प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अंकल अहमद अदनान तारक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज देख रहे हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे कैमरामैन नवाज अंसारी साहब हैं। मेरे चैनल पर मज़ीद बच्चों की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे बच्चों, अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है फूलों वाली चिरागा और ये जनूबी अफ्रीका की कहानी है। कहीं दूर एक दरियाई भैंसा रहता था जो आजकल बहुत खुश रहता था क्योंकि उसके घर जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला था। इसीलिए उसकी बीवी भी खा खा कर बहुत मोटी ताज़ी हो रही थी। बाहर के मौसम में एक दिन उसकी बीवी, जिसका नाम नन्ही था, सैर करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चिरागाह में गई जो फूलों से अटी हुई थी। सूरज की रोशनी में ये फूल हवा में इधर उधर लहराते हुए खूबसूरत रंग बखेर रहे थे। नन्ही ने एक साथ इतने ज़्यादा खूबसूरत फूल इकट्ठे नहीं देखे थे। वो खुशी से फूली न समाई और इधर उधर दौड़ने लगी। वो लुढ़कती हुई कभी इधर जाती और कभी उधर। सारी चिरागाह में वो लटकती मटकती फिर रही थी। नन्ही को फूलों वाली चिरागाह इतनी पसंद आई कि वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो गई भी नहीं। वो कई दिन उधर ठहरी और फिर कई हफ्ते भी लुढ़कती रही और फूलों में लटकती मटकती रही। फिर एक दिन उसके घर उसकी बेटी पैदा हुई। वो एक नन्ही सी मादा दरियाई भैंसा थी। नन्ही की आंखें नन्ही बेटी को देखकर हैरत से खुली की खुली रह गई। उसकी नन्ही मुन्नी बेटी के सारे जिस्म पर सुर्ख और गुलाबी फूल बने हुए थे। नन्ही ने सोचा कि उसकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत मादा दरियाई भैंसा है। फूलों की वजह से नन्ही ने बेटी का नाम माला रख दिया क्योंकि सर से पांव तक उसके जिस्म पर फूल ही फूल बने हुए थे, तो नन्ही को वो फूलों की माला ही लग रही थी। माला थोड़ी बड़ी हुई तो कई दरियाई भैंसे और उनके बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें माला बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो माला का मजाक उड़ाते थे। माला का एक हम उम्र जीनू उसे कहने लगा, तुम दरियाई भैंसा हो कि फूलन देवी? कभी किसी ने किसी दरियाई भैंसे का सुना है जो खुद को फूलों की मलका समझता हो? मैं तो भाई आइंदा से तुम्हें फूलों की रानी ही कहूँगा। एक दिन माला बहुत अफसुर्दा सी दरिया के किनारे बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि काश उसके जिस्म पर फूल ना बने होते ताकि कोई उसे घूर कर ना देखता, कोई उसका मजाक ना बनाता। काश वो भी एक मटियाले रंग की आम दरियाई भैंसा होती। तभी उसे बातें करने की आवाज़ आई। कोई कह रहा था, वो देखो फूलों की रानी कैसे पानी में खुद को देखकर इतरा रही। दूसरा बोला, आओ ज़रा इसको मज़ा चखाते हैं, ये खुद को क्या समझती है। माला ने देखा 6 दरियाई भैंसे के बछड़े उसकी तरफ दौड़े। माला तेज़ी से उठी और खौफ से भागी। नज़दीक ही फूलों वाली चिरागाह थी। उसके बाहर दरवाज़ा था जो खुला था। वो अंदर गई तो फूलों का मेला था जो अपनी बहार दिखा रहा था। हर तरफ फूल ही फूल थे। वो चिरागाह में दौड़ती रही। उसने चिरागाह की दूसरी तरफ से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उस तरफ भी दरवाज़ा था जो बंद था। वो परेशान होगी कि अब कहाँ छुपे। अब वो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकती थी कि वो बछड़े उसे पकड़ लें, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएं और उसका मजाक उड़ाएं। लेकिन फिर एक अजीब चीज़ हुई। बछड़े जब चिरागाह में घुसे और इधर उधर देखा तो वो हैरान रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि माला किधर चली गई। माला को भी समझ आ गई कि उसके जिस्म पर बने हुए फूलों की वजह से वो चिरागाह के फूलों में उसे नहीं देख सकते। लिहाजा वो दम साधे लेटी रही। जल्द ही पीछा करने वाले बछड़े उकता गए और फिर वहाँ से चले गए। माला को यकीन हो गया कि वो बच गई है, तो वो कहके लगाने लगी, लुढ़कने लगी और फूलों में इधर उधर लेटनियाँ लेने लगी। चिरागाह के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उस दिन के बाद से माला को इल्म हो गया कि जीनू और उसके दोस्त बछड़े चिरागाह के फूलों में उसे नहीं ढूंढ सकते। सारे मौसम बहार में माला उनको ऐसे ही धोखा देकर बचती रही और फिर गर्मियों में भी। लेकिन एक दिन वो भागी ताकि चिरागाह के फूलों में छुप जाए, मगर तब तक सारे फूल सूख चुके थे। दरख्तों से पत्ते गिरने लगे थे। वो खुद को गिरे हुए पत्तों में नहीं छुपा सकी। दूसरे बछड़ों ने उसे घेर लिया और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। अब छुपने की कोई जगह नहीं थी और बातें करने वाला कोई दोस्त भी नहीं था। माला बहुत उदास और अकेली थी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। लेकिन ये और भी बुरी बात थी, जीनू और उसके दोस्तों ने उसका और भी मजाक उड़ाया। फिर सर्दियां आ गईं, लेकिन माला फैसला कर चुकी थी कि वो दरियाई भैंसों से दूर चली जाएगी। उसे मालूम था कि वो जो भी कर ले उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वो उसे अपना नहीं समझते थे। वो लंबे सफ़र पर निकल गई। इस सफ़र के दौरान मौसम बहुत ख़राब हो गया। स्याह बादल छा गए। तेज़ बारिश होने लगी। आसमानी बिजली दरख्तों पर गिरी। कहीं छुपने को जगह नहीं थी। तभी पनाह के लिए उसे एक गार नज़र आई। गार में अंधेरा था और वो बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि अगर वो सारी ज़िंदगी इधर ही रहे तो ना कोई उसे देख सकेगा और ना उस पर हंसेगा। लेकिन फिर अंधेरे गार के आखिरी अंधेरे कोने से उसे आवाज़ आई, कौन है? आखिर तुम क्या हो?
مالا سہم گئی اور بولی میں دریائی بھینسا ہوں اور میرا نام مالا ہے۔ آواز آئی تو کیا تم ادھر رہنے کا تو نہیں سوچ رہی؟ مالا بولی ہاں سوچ تو رہی ہوں۔ کوئی بولا اوہ تو پھر مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ میں بھی دریائی بھینسا ہی ہوں۔ مالا بولی یہ تو بہت اچھا ہے کہ اندھیرا بہت ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح وہاں رہتے دونوں کو کئی ہفتے گزر گئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن باتوں باتوں میں ان کی دوستی ہو چلی تھی۔ مالا کی خواہش تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، لیکن پھر وہ سوچتی کہ اسے دیکھ کر دوسرا دریائی بھینسا جس کا نام جگنو تھا ہنسنے لگے گا۔ پھر آہستہ آہستہ موسم بہار آیا تو تھوڑی بہت روشنی غار میں آنے لگی۔ کئی مہینوں کی سردیاں جا رہی تھی اور آخرکار غار میں ہر طرف روشنی ہو گئی اور دکھائی دینے لگا۔ تب وہ دونوں غار سے نکلے اور ایک دوسرے کو کافی عرصہ گھورتے ہی رہے۔ مالا بولی جگنو تم تو میرے جیسے ہو۔ نیلا جگنو بولا اور تم بالکل میرے جیسی۔ مالا بولی جب تم دنیا میں آنے والے تھے تو کیا تمہاری امی پھولوں والی چراگاہ میں تو نہیں رہیں؟ جگنو کا جواب ہاں میں تھا۔ مالا نے پوچھا اور کیا میری طرح تمہیں بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے؟ جگنو نے پھر ہاں کہا، لیکن پھر جگنو نے مالا کو کہا کہ وہ پھولوں والی چراگاہ سے پھولوں والی جلد سے بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ غار کے پیچھے ہی پھولوں کی ایک اور چراگاہ تھی۔ وہ دونوں اب پھولوں میں لیٹنیاں لیتے اور لڑکتے۔ اب وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وقت گزرا اور پھر ان کے گھر ننھے منھے مہمان آئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، سب کے جسموں پر سر سے دم تک پھول ہی پھول بنے ہوئے تھے۔ اب ادھر سے کوئی اجنبی بھی گزرتا تو ان پر نہیں ہنستا تھا کیونکہ وہ چھپ جاتے تھے، کوئی ان کا پیچھا نہیں کرتا تھا کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ان پھولوں میں رہتے ہیں۔